एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय के इतिहास व पुरातत्व विभाग ने जब यहाँ पर उत्खनन कराया तो यहाँ से और उनकी सभ्यता हस्तिनापुर, अहिछत्र तथा मौर्य काल के समकक्ष थी। लगभग 500 साल के अंतराल के बाद जब यहाँ पर पुनः बस्ती बसी तो फर्श पर अलकनंदा के गोल मटोल पत्थरों की परत देकर सुंदर फर्श बनाते, जिनको स्थानीय भाषा में देवल या ड्यूल कहा जाता है। जैसे आपने जागेश्वर और कटारमल में भी देखे होंगे, ये सारे देवल एक ही समय पर नहीं बने, बल्कि साल था 1715 ईस्वी, जब गढ़वाल के पंवार वंशीय नरेश फतेहपति शाह की मृत्यु हो जाती है। राजा की मृत्यु की खबर सुनकर राज्य में और दरबार में भी बूढ़े होने के कारण वो रिटायर हो चुके थे और उनकी जगह पर माधो सिंह भंडारी के परपौत्र गजे सिंह भंडारी को वजीर बनाया गया। अब जब संकट बढ़ने लगा तो पुरिया नैथानी को श्रीनगर बुलाया गया। एक बार गजे सिंह भंडारी ने सुरक्षा के कारणों से भगवत सिंह कटहैत से कहा कि आपको बार बार रानीहाट नहीं जाना चाहिए। शंकर डोभाल की हत्या कर दी है। शंकर डोभाल राज्य के एक अन्य मंत्री थे। जब शंकर डोभाल को मारा गया तो इसके बाद लोग गजे सिंह भंडारी से भी कहने लगे कि तुम भी रानीहाट मत जाया करो और कम से कम अकेले तो मत जाया करो। लेकिन गजे सिंह भंडारी फिर भी रानीहाट जाता रहा और एक दिन नाम से ही शुरू करें तो रानीहाट का अर्थ होता है रानी किले बाजार या फिर रानी का बाजार। इस पर हम बाद में बात करेंगे, पहले इस जगह के बारे में जान लेते हैं। यूँ तो रानीहाट श्रीनगर के ठीक सामने अलकनंदा के दाएं तट पर फैली हुई चट्टानों पर बसा है। एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय के इतिहास व पुरातत्व विभाग ने जब यहाँ पर उत्खनन कराया तो यहाँ से PGW, NBPW, मिट्टी की ईंटें, तांबे और लोहे के औजार बड़ी मात्रा में मिले, जिससे ये पता चलता है कि सबसे पहले के युग में जो लोग यहाँ आकर बसे वे मिट्टी की ईंटों से बने घरों में रहते थे और उनकी सभ्यता हस्तिनापुर, अहिछत्र और मौर्य काल के समकक्ष थी। परंतु कुछ समय बाद यहाँ के निवासी ईंटों की जगह पत्थरों का उपयोग करने लगे। वे फर्श पर अलकनंदा के गोल मटोल पत्थरों से परत देकर सुंदर फर्श बनाने लगे और धातु शोधन कार्य करके अस्त्र शस्त्र बनाने लगे। लगभग 500 साल के अंतराल के बाद जब यहाँ पर पुनः बस्ती बसी तो वह उत्तर गुप्त काल का युग था, मतलब यही कि 6वीं 7वीं सदी का समय। इस समय यहाँ पर रहने वाले लोग बड़े स्तर पर लोहे और तांबे का काम करने लगे। साथ ही मछली पकड़ना, खेती करना जैसे काम भी ये लोग करते रहे। अब इसके कुछ ही समय बाद यानी कि 600 से 1200 ईस्वी के बीच का समय था जब यहाँ पर काफ़ी कुछ निर्माण किया गया। एक तो 7वीं सदी ईस्वी में नागर शैली का त्रिरथ रेखा शिखर पर आधारित राजराजेश्वरी का मंदिर बना, जो कि गढ़वाल राजवंश की कुल देवी भी थी, जिस पर हम बाद में बात करेंगे। मंदिरों के अलावा महिषासुर मर्दिनी, नरवरा, सरस्वती, उमा महेश और स्थानक विष्णु की प्रतिमाएं भी यहाँ से मिली और ये काफ़ी प्राचीन प्रतिमाएं थीं। जैसे कि महिषासुर मर्दिनी की यदि बात करें तो वो 7वीं सदी ईस्वी की और उसके आसपास की वो मूर्ति मानी जाती है कि उस टाइम उसका निर्माण किया गया होगा। अब यहाँ से सीधे 18वीं सदी में चलते हैं। साल था 1715 ईस्वी, जब गढ़वाल के पंवार वंशीय नरेश फतेहपति शाह की मृत्यु हो जाती है। राजा की मृत्यु की खबर सुनकर राज्य में और दरबार में भी उथल पुथल मच जाती है और काफ़ी अव्यवस्था फैलने लगती है। कारण साफ था, राजा का कोई पुत्र नहीं था, लेकिन रानी गर्भवती थी। फतेहपति शाह के समय राज्य के वजीर पुरिया नैथानी हुआ करते थे। बूढ़े होने के कारण वो रिटायर हो चुके थे और उनकी जगह पर माधो सिंह भंडारी के परपौत्र गजे सिंह भंडारी को वजीर बनाया गया। अब जब संकट बढ़ने लगा तो पुरिया नैथानी को श्रीनगर बुलाया गया। इस समय तक रानी को पुत्र की प्राप्ति हो चुकी थी, जिसका राज्याभिषेक करके पुरिया नैथानी के साथ या उनके संरक्षण में नैथाना गांव भेज दिया गया। अब इस समय तक रानी के जो मायके के लोग थे यानी भाई बंद और अन्य लोग वो राज्य के पदों पर बड़ी संख्या में आने लगे। इन्हीं में से थे 5 भाई कटहैत, जिनके नाम जैसे भगवत सिंह, राम सिंह, उदय सिंह, सबल सिंह और सुजान सिंह कटहैत थे।
इन सब चीज़ों से परेशान होकर रानी और उनकी जो दासियाँ थी वो रानीहाट में रहने लगी और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी वजीर गजेंद्र सिंह भंडारी पर आ गई, जिनको सुरक्षा के कारणों से कई बार रानीहाट जाना पड़ता था। साथ ही राजकाज के काम से और मंत्री भी रानीहाट जाने लगे, लेकिन जो भगवत सिंह कठैत था वो अकारण ही बार बार रानीहाट जाया करता था। एक बार गजेंद्र सिंह भंडारी ने सुरक्षा के कारणों से भगवत सिंह कठैत से कहा कि आपको बार बार रानीहाट नहीं जाना चाहिए। इसके बाद कुछ लोगों ने भगवत सिंह से कहा कि तुम शक्तिशाली हो, स्वयं क्यों नहीं वजीर बन जाते। भगवत सिंह के दिमाग में ये बात बैठ गई और कुछ ही समय बाद उसने शंकर डोभाल की हत्या कर दी है। शंकर डोभाल राज्य के एक अन्य मंत्री थे, काफ़ी विश्वास पात्र और राज्य के सच्चे वफादार माने जाते थे। आपने कई बार जागरों और पवाड़ों या गीतों में शंकर डोभाल का नाम ज़रूर सुना होगा। इन्हीं के नाम पर बाद में शंकर मठ नाम से एक मंदिर बनाया गया और जब शंकर डोभाल को मारा गया तो इसके बाद लोग गजेंद्र सिंह भंडारी से भी कहने लगे कि तुम भी रानीहाट मत जाया करो और कम से कम अकेले तो मत जाया करो। लेकिन गजेंद्र सिंह भंडारी फिर भी रानीहाट जाता रहा और एक दिन नदी किनारे घात लगाए कुछ लोगों ने गजेंद्र सिंह भंडारी को भी मार दिया। इसके आगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे देवदार के साथ।